बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं QJ हैदर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एम ए शहजाद खान साहब के साथ। आप मुझे बड़े अरसे बाद खान साहब के साथ देख रहे हैं। कुछ खान साहब की मसरूफियात और कुछ मेरी मसरूफियात पैचअप नहीं हो पाया, लेकिन बड़ी खुसूसी मुलाकात है आज खान साहब से, क्योंकि कल है पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन हवाएं दिखाएगा और कौन पवेलियन भेजेगा, खान साहब से ये सारा कुछ पूछेंगे। इससे पहले कि देर ना हो जाए, खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। खान साहब कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सेहत का सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो आपके पास ही हम रोज होते हैं, ये राज आपने छुपा लिया है। खान साहब जो है ना वो मेरे पास ही होते हैं, बल्कि दिल में होते हैं। मेरे साथ मेरी जॉब, मेरे चैनल पे खान साहब जो है वो चैनल का नाम नहीं बता रहे। चैनल का नाम जो है मैं कहता हूँ कि कल मैच में जब आप देखें एक चैनल के ऊपर, तो खान साहब आपको वहां नजर आएंगे। तो उसी चैनल में जो है मैं और सईद अजमल साहब होते हैं मेरे साथ और सरफराज नवाज साहब होते हैं। उधर जहां सईद अजमल साहब बैठे होंगे वहां पे हमें शहजाद खान नजर आएंगे। और ये आप देखेंगे कल इंशाअल्लाह ताला के खान साहब आपको नजर आएंगे और बड़े रंगीन नजर आएंगे। खान साहब ये मेरे वो सारा नाम आ रही मेरा कि मैं रंग हो जाऊं। बिल्कुल ठीक हो गया। खान साहब कल 11 तारीख है और हफ्ते का दिन है। पाकिस्तान और इंग्लैंड आमने सामने है। सर क्या देखते हैं कल के मैच में? देखिए, मैंने याद होगा एक बात निजी चैनल पे बेशुमार की थी और पेशन गोइयां हर मैच के अल्लाह के हुक्म से पूरी होती आ रही हैं, जैसे जैसे बता रहा हूं। 31 अक्टूबर 31वां मैच, 3 और 1 4 और 3 और 1 4 वो बनती थी 80। कहा था 80 से डिजिट से हर डिजिट पैदा होता है। अरबी में 8 इस तरह लिखा जाता है और बड़े बड़े जल्जले भी अगर देखें तो डिजिट 8 पे मिलेंगे। और आपने देखा पाकिस्तान ने विन किया 31वां मैच 31 अक्टूबर को, और दूसरा 35वां मैच 3 और 5 8 होते हैं, वो जीता। दिन हफ्ते का था। अब सुबह जो है 44वां मैच 44, इसको आपस में इन डिजिट को काउंट करो तो 8 बनते हैं। और अल्लाह पाक ने फरमाया जिसका मफहूम कि रोज़े क़यामत हम पहाड़ों को रुई के गालों की तरह उड़ा देंगे, तो ये अरबी में 8 ऐसे होता है। और सुबह 8 देखना अल्लाह के हुक्म से कैसे उड़ाती है। दूसरी बात जो है 8 मैंने कहा डिजिट में देखेंगे तो वो जो आप पुरानी इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां होती हैं 8 से हर डिजिट पैदा होता है, तो डिजिट बड़े काउंट होते हैं, न्यूमरोलॉजी में भी होते हैं। और अरबी के पहाड़ की भी बात की। कल एक और बात बताता हूं, पहले मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान के जो लकी नंबर है 2 4 6 और 8 है। 92 का जो कप था 9 और 2 11, 1 और 1 2। कल है 11 तारीख, 1 और 1 2। कल है महीना 11वां, 1 और 1 2। अब 11/11/2023 इन सारे डिजिट को काउंट करो तो 11 बनेगा। 11 का फिर 1 और 1 करेंगे तो वो 2 बन जाएगा। तो अल्लाह के हुक्म से समझता हूं इंशाअल्लाह कि पाकिस्तान जीत सकता है। अब बात सारी टॉस पे आ गई है। तो अगर हम देखें कि सुबह जोस बटलर कैप्टन है और इधर से हमारे बाबर आजम कैप्टन है। अब जोस बटलर उसके लिए जोहल है, दिन हफ्ता का अच्छा है, बाबर के लिए बेहतर है, लेकिन 49% बाबर जीत रहा है, 51% जो है वो जोस बटलर टॉस। यहां पे मैं अपने मुल्क के पाकिस्तान की अवाम को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहूंगा कि या फताहू या मुतकब्बिरू पढ़ना, इंशाल्लाह टॉस जीतेंगे। और टॉस जीत गए तो उसके बाद मैं अहम बात करना चाहता हूं कि टीम में सारे यानी कि सोशल मीडिया पे कह रहा हूं ताकि बात को समझा जाए, क्योंकि मैच है हमारे लिए, हम इस मैच को समझते हैं वर्ल्ड कप। अच्छा, ये वर्ल्ड कप नहीं है, पूरे दुनिया के क्रिकेट टीम और अवाम समझ रही है कि ये वर्ल्ड कप है, और नहीं वर्ल्ड कप नहीं है, ये इंडिया कप है, जेशा कप है। वो अपनी मर्जी की पिचे बना रहे हैं, जादू है, काली मट्टी, लाल मट्टी, कैमल मट्टी, वो सारे गेंद भूखा नहीं सर, थर्ड अंपायर देखो गेंद बाहर जा रही है, रिव्यू च अंदर आ रही है, और हर चीज दे विच उन्होंने पूरा होमवर्क किया है।
सर ऐसा आपको लगता है कि कैसे लगता है? वो देखे अंपायरों को देखे, जो नॉट आउट है आउट हो गए, जो आउट है वो नॉट आउट हो गए। थोड़े बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है। इस चीज को थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा सर ये बताएं मुझे कि अगर टॉस पाकिस्तान जीता, टॉस क्या फायदा देगा पाकिस्तान को? पाकिस्तान टॉस जीतेगा और टीम जो है, जैसे मैं कह रहा हूं, मेरे अंदाज से आ जाए तो पाकिस्तान 450 प्लस भी कर जाएगा और इंग्लैंड को वो 200 सवा 200 के अंदर बाउंड्री के अंदर कर देगा। अब टीम जो है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, पाकिस्तान टॉस जीते, मैच शुरू हो जाएगा मुश्तरी के साथ में, फखर जमान मुश्तरी में, मुश्तरी फखर जमान है, अब्दुल्ला शफीक कहाँ है, इफ्तिखार है, आगा सुलेमान, ये इस तरह है और खेले लड़े। कल डू एंड डाई कर रहे हैं जी, डू एंड डाई। अच्छा दूसरी चीज डू और डाई, नॉट डू एंड डाई, डू और डाई। अच्छा दूसरी चीज जो है, उसके बाद बाबर या रिजवान है, इस नंबर पे आए हो, यानी कि 5वें 6वें पे ये दो आए, तो सब वीनस के साथ होगी। उसके बाद जो है वो आ जाए, साउथ शकील आ जाए, हारिस आ जाए, वसीम आ जाए, शादाब खान आ जाए, शाहीन आ जाए, ये इस तरह है। अगर इस अंदाज में इस टीम को लिया गया तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बहुत बड़ा स्कोर करेगा, रिकॉर्ड होगा। दूसरी चीज अब आ जाता है, अगर इंग्लैंड, देखो मैक्सवेल ने तो हमें एक चांस दिया था, हमारे लिए लड़ा था मैक्सवेल, तो अगर इंग्लैंड टॉस जीत जाए तो फिर इंग्लैंड को भी चाहिए सानू वारी दे दे, तो ऐसे भी धोखा नहीं है। मैं तो ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਭਾਈ जोश बटलर ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਸ आ जाए तो साड़ी ਨੂੰ वारी दे दियो, लेकिन आप इसलिए नहीं देंगे बारी हमें क्योंकि फिर आपका आगे वो जो एक होता है चांस, कौन सा चांस, उसमें जाना मुश्किल हो जाएगा। एक चांस होता है, इसके बाद कोई वर्ल्ड कप चैंपियनशिप कोई ऐसी कोई बात है, तो इसलिए इंग्लैंड इस तरह नहीं कर सकते। लेकिन खैर आप जादू चलाना चाह रहे हैं, आप वो जादू नहीं, असी दुआ दे नाल चलाना चाह रहे, या फताहु या मुतकब्बिर। अच्छा दूसरी चीज, अब जो इंग्लैंड बैटिंग लेता है तो जोश बटलर आते हैं, उसके लिए उसामा बेहतरीन है आउट करने के लिए, मोइन जो है, मोइन को आउट करने के लिए शादाब और शाहीन है, और एटिकिंसन के लिए शाहीन है और बेहतरीन है, जॉनी के लिए उसामा है, हैरी के लिए शाहीन और शादाब हैं, ब्रैडन के लिए उसामा हैं और सैम करन के लिए हारिस हैं। अच्छा लिविंगस्टन के लिए शादाब और वो शाहीन है, डेविड के लिए शादाब और शाहीन है, आदिल राशिद के लिए शादाब और शाहीन है, जोए रूट्स के लिए उसामा है, बेन स्टोक के लिए उसामा है, डेविड विले के लिए हारिस है, क्रिस वॉक्स के लिए उसामा है, मार्क वुड के लिए शाहीन और शादाब है। देखें मैंने सारों को कहा है, तमाम सोशल मीडिया के जो मेरे जानने वाले हैं वो आ रहे हैं और इंटरव्यूज ले रहे हैं, और सबको मैं यही प्रोग्राम दे रहा हूँ बार बार कि इस मेरे जो कुलिये को मत छोड़ो, फतह हमारी होगी इंशाअल्लाह। या पता हो या मुतकब्बिर। अच्छा सर ये बता दें मुझे, आपने नाम तो सारे गिनवा दिए, क्या सर ऐसा है कि बैट्समैन भी चले बॉलर भी, आपको कल सर क्या नजर आता है, बैट्समैन हमारे कोई चल जाएंगे या बॉलर भी चलेंगे? जिस तरह मैंने जो टीम अनाउंस की है, इस अंदाज में जब वो आएंगे जी जी, तो छक्के नहीं छक्के छुड़ा देंगे, छक्के छुड़ा देंगे। जी हाँ। पीसीबी तक अगर हमारी आवाज पहुंच रही है या हमारे क्रिकेटर्स हीरो जो है उन तक आवाज अगर पहुंच रही है, वो सुन ले, तो खान साहब ने कुलिया बता दिया है, जीतने का बेहतरीन चांस है। सर स्कोर का जो इतना बड़ा ढेर चाहिए, लगता है आपको स्कोर हो जाएगा? ਅਸੀਂ 400 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 200 200 ਦੇ ਅੰਦਰ उड़ा देंगे। सर आप लगता है कि इंग्लैंड की टीम से नावाकिफ है? मैं बड़ा वाकिफ हूँ, मैं बड़ा वाकिफ हूँ, और जो पिछला टीम से आप वाकिफ नहीं है? मैं सारे वाकिफ है। 35 दिन में यही करते रहे हैं, कौन सा खिलाड़ी आउट होगा, कौन सा बॉलर आज विकेट लेगा, सारा ही वाकिफ। खान साहब मैं देखता हूँ प्रोग्राम आपके, जिस चैनल पे आप बैठ के कर रहे हैं, तो बड़ी धाक बिठाई हुई है आपने अपनी, जो आप कह रहे हैं वैसे चल रहा है। सर कल के मैच में थोड़ा सा क्लियर करके बता दें कि पाकिस्तान, हाँ समझ रहे हैं, सोनिया कार्ड ही निकाल लेते हैं कार्ड। ले जी कार्ड। पाकिस्तान कल मैच जीतेगा कि नहीं, अल्लाह के हुक्म से ये कार्ड निकलेगा, और बब्बर शेर, साढ़े हाथ से भी शेर ही है,
ये कार्ड खान साहब ने रख दिए हैं। पाकिस्तान कल 11 तारीख को जीतेगा या नहीं इंग्लैंड से। सर उठाओ कार्ड, आप बिस्मिल्लाह करके ले जी, कार्ड कार्ड निकलने लगा है जी, ये कार्ड निकल गया जी खान साहब। ये ओए बब्बर शेरा, ओ की करा तेरा खान साहब मेरा तो कुछ करो, लेकिन ए दसो कि ये पाकिस्तान का कुछ करो। ओ वेखो उन्हें की करिए एक बारी फिर कार्ड उठाना पैना है ते मैच फसा रहे हैं, आपस में फंस गए हैं। सीधी सीधी गल है, मैच जो है वो फंसता भी नजर आ रहा है। कल का मैच फंस भी सकता है। क्या सिचुएशन होगी कल देखेंगे, लेकिन खान साहब कुछ ना कुछ बताएंगे जरूर आज। खान साहब निकालें दोबारा कार्ड, दोबारा देखते हैं जी दोबारा क्या आता है। लेकिन जब मैच फंस जाएगा ना, पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा रहा है कि नहीं, कार्ड करो। लेकिन ये पाकिस्तान सेमीफाइनल में है कि नहीं, ले खान साहब। बब्बर शेरा की करा तेरा। खान साहब अब क्या कह रहे हैं, कार्ड स्वार्ड है और चन्न भी है, पानी भी है, डू और डाई। खान साहब बस अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। डू और डाई है कल। चले जी खान साहब, डू और डाई में आप फिर डाई कौन? अल्लाह करेगा, बस ठीक है, या फताह या मुतकब्बिर नहीं छोड़ना। खान साहब, बाबर आजम कल के मैच में आपको क्या स्ट्रेटेजी नजर आती है उनकी, या वो खुद क्या कर जाएंगे? बाबर आजम कल आपको ये कह लें कि कौन से आजम थे, सिकंदर आजम बन के दिखाएंगे। और शहनशाह बाबर भी बन सकते हैं। हाँ जी, वो भी बन सकते हैं। और फखर जमान, फखर जी जी, मैं उसी में आ रहा था। फखर जमान का आपने नाम, वो फखर जमान हो जाएंगे जैसे रुस्तम जमा होते हैं। खान साहब, आपको फखर साहब कल नजर आ रहे हैं चलते हुए? वो चलाएगा सारे, टेंशन की ले रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो इधर नसाएगा उधर नसाएगा, वो ना टेंशन ले। खान साहब एक नाम है रिजवान, बड़ी उम्मीदें हैं कौम को। रिजवान साहब के बारे में बताएं थोड़ा सा। समझदार है, 1/7 के खाने का मालिक है, बड़ा अच्छा इंशाल्लाह, अल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खान साहब, इंग्लैंड की टीम भी कोई स्ट्रेटेजी लेके आएगी ग्राउंड में जब उतरेगी, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? वो भी डू एंड डाई में, इफ एंड बट में दोनों टीमें नहीं है। दोनों टीमों को जी डू और डाई है बस। आप देखते हैं कि कल के मैच में कौन सी टीम जो है अपने आप को। फखर जमान खान साहब कह रहे हैं कि चलेंगे जी, देखते हैं फखर जमान साहब क्या करेंगे। पिछले मैचों में तो उन्होंने बड़ी अपनी दाग उठाई है और बड़ा अच्छा लेके चले हैं। बाकी इसी के साथ कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है कि लोहो कलम तेरे हैं। खान साहब, बड़ा अच्छा आपके साथ मजा आया प्रोग्राम का। आज क्रिकेट पे आपने बात की और पाकिस्तान को जिस लेवल पे आपने रख दिया लागे, वो आपसे यही उम्मीद हम कर सकते हैं। आखिर में मैं शेर के साथ खुदा हाफिज भी कहेंगे। खान साहब से खुदा हाफिज कहेंगे। जी जी, आप शेर सुनाएं। हमारे इकबाल के शाहीन, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नाम शाहीन है, तो शाहीनों का काम झपटना, पलटना, पलट के झपटना, लहू गर्म करने का एक बहाना। अल्लाह खैर करे। ये जी पाकिस्तानियों के लहू जो है ना, सब फुल गर्म हुए हुए हैं, बहुत गर्म हुए हैं, जितना हॉट, फुल हॉट हुए हुए लहू। पाकिस्तान की टीम का लहू कल गर्माते हम देखेंगे ग्राउंड में, तो हमें अंदाजा होगा कि हम कितने गर्म और कितने ठंडे। खान साहब, इसी के साथ आप इजाजत दें हमें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकातें अब जारी रहेंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।